Morning students, today's our topic is how to find periods in groups in our periodic table. हम जब 9th में होते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें एलिमेंट्स को याद कराया गया, उसके वैलेंसेस निकालना सिखाया जाता है। लेकिन जब 10th में आ जाते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि जो एलिमेंट हमने लर्न किए हैं उसका ग्रुप क्या है, इसका पीरियड्स क्या है। आपको सबको पता है कि एक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, तो हम जब पीरियोडिक टेबल लर्न करते हैं तो हमें पता है कि इसमें 118 एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब 118 एलिमेंट्स को हम देखते हैं तो वो हमारे कोर्स में नहीं है, बिकॉज हम 10th स्टैंडर्ड में हैं। तो 10th स्टैंडर्ड में 20 तक हमें जो एटॉमिक नंबर 20 तक हमें एलिमेंट्स को लर्न करना पड़ता है। तो उसे पता है कि इसमें जो 8 है, 8 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें क्या क्या है, ग्रुप्स कहा गया है। तो इसमें 8 वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल कॉलम कितने स्टूडेंट्स? 8। इसमें क्या कहा है इनको? ग्रुप्स। और उसमें 6 जो है हॉरिजॉन्टल रोज है जिन्हें क्या होगा, पीरियड्स कहा गया है। 6 हॉरिजॉन्टल जिन्हें क्या कहा गया है, पीरियड्स। तो इस तरीके से 14 एक स्क्वायर्स बने हुए हैं, 14 कॉलम इस तरीके से स्क्वायर्स बने हुए पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। और इस पीरियोडिक टेबल में आपके क्या 118 एलिमेंट्स को उसमें रखा गया है। तो 118 एलिमेंट्स को रखा गया है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। जब सीनियर क्लासेस में जब जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे, केवल हम इसे पता करेंगे कि जो हमने एलिमेंट लर्न किया है, जो हमारे सिलेबस जो ये 20 तक एलिमेंट्स है, कहाँ से हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक जो ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स जो 20 तक नंबर है, इनका पीरियड्स क्या है, ग्रुप्स क्या है। हम ऐसे तो लर्न कर लेते हैं कि HHELI। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको लर्न कर लीजिए और लर्न करने के बाद पता कीजिए कि ये इसका पीरियड्स क्या है, ग्रुप क्या है। तो आज हम बड़े शॉर्ट में लिखेंगे कि हाउ टू फाइंड पीरियड्स इन ग्रुप्स इन आवर एलिमेंट। हमारे एलिमेंट का पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है। तो हम देखेंगे कि पीरियड और ग्रुप कैसे पता करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि अब हाउ टू फाइंड पीरियड्स इन ग्रुप्स। हमने जब देखा कि आज हमारी पीरियोडिक टेबल उसमें 20 एलिमेंट्स तक हमें लर्न करने ही, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है कि हाइड्रोजन लेके 20 तक जब हमें लर्न हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने के लिए हमें ये पीरियोडिक टेबल लर्न करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ को लिख दिए से आप यहाँ इजीली बता सको कि इसी सीक्वेंस में लिखनी है। ऐसा नहीं हो कैल्शियम को आपने नंबर 1 पे रख दिया और हाइड्रोजन को लास्ट में बैठा दिया, ऐसा नहीं होगा। इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करनी है। अब हम पता करेंगे हाउ टू फाइंड पीरियड्स इन ग्रुप्स इन आवर पीरियोडिक टेबल, कि इसका एलिमेंट का पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है। ओके, तो अब हम देखेंगे सपोज हमारा हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हम देखते हैं कि 4 शेल होते हैं। जब ऑर्बिट, जब इस एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो KLMN, ये 4 शेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किए जाते हैं। जैसे आपके एटम में 4 शेल है KLMN। ओके, तो ये चारों शेल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ भरे जा रहे हैं। तो ये KLMN। ओके, तो फर्स्ट में K में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, फिर 8, फिर 18। आगे है वो आपके सिलेबस में नहीं है। फर्दर क्लासेस में जब इंजीनियरिंग और मेडिकल को परस्यू करते हैं, आगे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तब आगे फर्दर पढ़ेंगे। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप बच्चों केवल 20 तक याद कीजिएगा। अब आप देखते हैं KLMN में जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो इसी सीक्वेंस से बढ़ने जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होने पर हमें शेल को चेंज करना पड़ता है, तो 2, 8, 8, 18 भरे जाते हैं। अब हम वहाँ से एक एलिमेंट को उठाते हैं और देखते हैं कि उसका पीरियड कैसे, ग्रुप क्या है। तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन। हमने यहाँ रखा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसका पीरियड क्या होगा, इसका ग्रुप क्या होगा, हमें पता करना है। हमें अभी केवल इसका एटॉमिक नंबर पता है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो हम देखेंगे फर्स्ट में कितना आएगा, 1 नंबर 1, क्योंकि इसे एटॉमिक नंबर 1 है। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है, केवल एक शेल का यूज हो रहा है। यदि यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, कितने शेल का यूज हो रहा है, सिंगल शेल, यानी कि एक शेल का यूज हो रहा है यहाँ पे। तो जितने शेल का यूज होता है वो उसका पीरियड बन जाता है। तो इसका पीरियड क्या हुआ, 1। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं शेल में, आउटर मोस्ट भी यही है, क्योंकि आगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल ही नहीं हो रहे। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में भी, इसमें शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हाइड्रोजन का पीरियड भी क्या होगा, 1 होगा, ग्रुप भी क्या होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसका पीरियड क्या है, 1, और ग्रुप क्या है, 1। ओके, अब सेकंड पे आ जाइए। आपका जो सेकंड है वो क्या है, आपका हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। दीज ऑल आर एटॉमिक नंबर। सीक्वेंस हमने नहीं लिखी, एक्चुअली इसी लर्न में आता है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो अब आपका क्या, हीलियम कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे हीलियम आ रहा है। तो अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2।
के ऑर्बिट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं? 2। तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन को भरने में कितने शेल का यूज हो रहा है? सिंगल शेल का यूज हो रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन के शेल में आए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की थी, तो एक शेल में आ गया। तो यहाँ पे पीरियड कितना हो? 1, क्योंकि एक ही शेल का यूज हो रहा है 1। ग्रुप कितना हो इसका? 2, क्योंकि आउटर मोस्ट में यही है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका ग्रुप भी क्या होगा? 2। तो इसका पीरियड क्या होगा? 1, क्योंकि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन आ चुके, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। और ग्रुप क्या होगा? आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका ग्रुप हो जाता है। क्लियर? थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास लिथियम। ओके, तो थर्ड है लिथियम। अब लिथियम का देखिए हम कैसे फिल करेंगे, 2 और 1। ये क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2 और 1 कर दिया तो कितने शेल का यूज हो रहा है? यहाँ पे 1, 2 शेल का यूज हो रहा है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। अब फिर क्या होगा? ये सेकंड शेल का यूज करेगा। तो यहाँ कितने हैं? 2। तो पीरियड कितने हैं? 2, क्योंकि 2 शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सर ग्रुप क्या होगा? 1। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम सारे देखते जाते हैं। अब देखते हैं बोरोन जो 5 नंबर पे है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो बोरोन क्या है? इसका 5 नंबर पे है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखेंगे हम लोग? तो के में कितने आएंगे? 2 और फिर 3 और 2 5। अब हम देखिए कितने शेल का यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन फिल करने में। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1, 2 और 3 कितने हो रहे हैं? 2 शेल का यूज हो रहा है। 1, 2 2 शेल, तो पीरियड कितना होगा? 2। ग्रुप कितना होगा? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। लेकिन इसका ग्रुप 3 नहीं होगा। 2 से ज्यादा होने पर उसको 10 से प्लस किया जाता है। रिमेंबर दिस, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इसका ग्रुप हो जाता है। लेकिन यदि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 10 से प्लस कर देते हैं। यानी कितना भाई, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 + 10 = 13। तो इसका ग्रुप क्या होगा? 13। इज इट क्लियर? ऐसा हम देखते हैं कार्बन जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो आप यहाँ लिख दीजिए कार्बन का क्या हो जाएगा? 2 और 4। ओके, 4 और 2 6। अब आप देखिए यहाँ पे 2, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। तो पीरियड कितने यूज हो रहे हैं? 1, 2 KL इसका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4 होगा इसका। तो 2 और इसका क्या होगा? 1, 2। तो इसका क्या होगा? पीरियड 2। तो कार्बन का पीरियड कितना होगा? कार्बन का पीरियड कितना हो जाएगा? 2। और ग्रुप कितना होगा इसका? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यानी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको 10 से प्लस कर देंगे। तो 4 + 10 = 14 इसका ग्रुप होगा। तो ग्रुप क्या होगा कार्बन का? 14। इज इट क्लियर? अब हम देख लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम स्टूडेंट्स कितने नंबर पे आ रहा है? मैग्नीशियम है आपका 12 नंबर पे। ओके, यहाँ 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 2, 8, 8। 8 और 8 16, 17, 18 नहीं, इसका होगा 8 और 2 10 और 2। तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। 8 और 2 10 और 10 और 2 12। अब इसका 12, तो पीरियड क्या हो? कितने इलेक्ट्रॉन कितना यूज हो रहा है आपका? 1, 2, 3। यानी आपको पूरे 8 भरने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बाहर 2। यानी आउट 3 शेल का यूज हो रहा है। 1, 2, 3। तो इसका पीरियड कितना होगा? 3। और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 ही होगा, 10 से प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर? अब हम देख लेते हैं हम कैल्शियम। लास्ट वाला देख लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट्स? किस नंबर पे? 20 नंबर पे। आपने कभी पहले इसका देखो 20 पे, तो आप इसका देख लीजिए। पहले उसका देख लीजिए इसका पीरियड। मैग्नीशियम में कितना था? पीरियड कितना है मैग्नीशियम का? 3 और ग्रुप कितना है इसका? 2। अब कैल्शियम का देख लीजिए। 8 और 2 10 और 8 16 और 2। इज इट क्लियर? यहाँ पे 8 और 2 10 और 8 18 19 20, यानी चारों शेल का इसमें यूज हो गया है। यानी आपने जब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए देखा तो उसका 2 8 8 2 होगा। अब जब ये आएगा तो उसमें चारों शेल के एलिमेंट, चारों शेल का यूज हुआ है। उसका पीरियड कितना होगा? 4। यानी जितने शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो उसका क्या होगा? पीरियड होगा। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका पीरियड क्या होगा? इसका ग्रुप क्या होगा? 2। इज इट क्लियर? तो इसका पीरियड क्या होगा कैल्शियम का? कैल्शियम का पीरियड है 4
उसका ग्रुप क्या है 2। इस तरीके से स्टूडेंट आप सारे एलिमेंट के पीरियड ग्रुप निकाल सकते हैं। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 से कम होंगे तो वही उसका ग्रुप हो जाएगा, 2 से ज्यादा हो उसको 10 से प्लस कर दीजिएगा। पीरियड ऐसे देखते हैं जितने इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने शेल को कवर कर रहे हैं। 2888 का हिसाब देखिएगा कि जब आप देखते हैं कि कितने शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो शेल की काउंटिंग होगी, वो यहाँ पे कितने शेल की काउंटिंग है 1 2 3 4, ये इसका क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होंगे 10, यदि ऊपर ज्यादा हो या 2 हो तो 2 ही होंगे, और 2 से ज्यादा हो तो क्या होंगे 10 से प्लस करते चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 13 14 जितने भी होंगे वो उसका ग्रुप हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप सारे एलिमेंट्स को खुद निकालिए, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कितने शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जितने शेल आ जाए वो पीरियड से आउटर मोस्ट में देख लीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 हैं तो वही इसका ग्रुप हो जाएगा, 2 से ज़्यादा है उसको 10 से प्लस करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।